बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना, मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेब अजम नाज़ी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 50 के सब्सक्राइबर का है। तभी अचीव होगा जब आप लोग मोहब्बतों का इजहार करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आईपीएल में एक और मुतनाज़ा जो है आउट जो है उस पर बहस हो रही है कि इतनी गलत अंपायरिंग इस पे शेब अंजम क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। जी शेब, ज़रा बताइएगा कि एक बार फिर जो है आईपीएल पे जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं अंपायरिंग को लेके, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया हसाम भाई। मैच हुआ है कल केकेआर और उनके साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का, और मैच बड़ा इनका ज़बरदस्त हुआ है, क्लोज मैच गया है। मतलब आखिरी बॉल पे लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो ये मैच जीते हैं। ओके, ठीक है, मैच हुआ, मैच होते हैं, क्लोज मैच होता है, अच्छा मैच होता है, लेकिन असल में इसमें जो मसला सामने आया वो आया है, मतलब एक बॉल पे एक ऐसी शॉट लगी जो मैं समझता हूँ कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी था। ओके, ठीक है, आप देखें कि इस मैच में पूरे मैच में जो अगर आप बात करें तो एक प्लेयर है फिन एलन, जिनको आप जानते हैं, ये केकेआर की तरफ से खेलते हैं और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं फिन एलन ने एक शॉट खेला है और शॉट जो था वो ऑफ प्रिंस यादव हैं, इंडिया के एक प्लेयर हैं, उनकी डिलीवरी पे फिन एलन ने शॉट मारा है और बॉल सीधा गया बाउंड्री पे। ओके, बाउंड्री पे जो था वो दिग्वेश राठी जो थे उन्होंने कैच किया है ओके, बॉल का, लेकिन जब उन्होंने कैच किया है तो वहाँ ऐसा हुआ है कि पाँव जो है ना उनका वो बाउंड्री लाइन को टच किया है। ओके, थर्ड अंपायर तक गई है, क्योंकि पहले भी आपने उससे पिछले मैच में देखा कि थर्ड अंपायर ने ज़्यादा इंटरफेरेंस ही नहीं की, और जो फील्ड अंपायर है वो थर्ड अंपायर की तरफ ही नहीं गए, जैसे चौका हुआ, जैसे वो रन आउट हुआ, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब फील्ड नहीं थर्ड अंपायर की तरफ गए ही नहीं है। सो ये थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं तो थर्ड अंपायर ने जो है वो इसको आउट दे दिया। हालांकि क्लियर जो है वो पैर जो है राठी का वो बाउंड्री रोप को टच कर रहा था। और बाउंड्री रोप जो है वो थोड़ी सी जो है वो मतलब जिसे कहते हैं मूव हुई है। अब इस पे जो है बहुत ज़्यादा सवालात उठने शुरू हो गए फिर दोबारा, आईपीएल की क्रेडिबिलिटी पे, आईपीएल में पुअर अंपायरिंग पे। ये असल में सिलसिला जो है ना ये चलता ही आ रहा है। चाहे आप कोई ऐसा टूर्नामेंट देख लें, बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो इंडिया में हो रहा है, वहाँ भी आपको कुछ ऐसे फैसले नज़र आएंगे अंपायरिंग की जानिब से। और फिर ये इस मैच में भी यही कुछ हुआ है कि अंपायर जो हैं उन्होंने मतलब गलत फैसले दिए और बहुत ज़्यादा। अब इस तरह के फैसले जो हैं वो अंपायर की क्या बल्कि पूरी की पूरी आईपीएल जो है उसको मतलब मशकूक करार दे रहे हैं कि भाई आप देखें उस एक फैसले की वजह से केकेआर जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा है। और केकेआर ने मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, इनका केकेआर ने 181 स्कोर बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में, और 182 स्कोर बनाए लखनऊ जायंट्स ने 20 ओवर में, पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान में। अब ये देखें डिफरेंस कहाँ पे आया है, सिर्फ वो फिन एलन का कैच जो छक्का था लेकिन कैच दिया है। और वो अगर वो कैच ना होता, छक्का देते, तो फिन एलन जो है वो अच्छी मतलब रिदम में नज़र आ रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसने बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी कर दिया, और इस पे बहुत ज़्यादा जो बातें होना शुरू हो गई हैं। पहले एक थमा नहीं है मतलब मसला, अब वो डेविड मिलर वाला और वो जो बाउंड्री वाला वो थमा नहीं है। अब ये वेरी नेक्स्ट डे जो है वो ये काम शुरू हो गया है। अब इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी, जो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज शुरू कर दिए हैं। और वाकई ऐसा होता आ रहा है, आप अगर देखें पूरी इनकी आईपीएल की हिस्ट्री तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो जवारियों की है। इसी तरह ही हर जगह, हर बॉल पे, हर शॉट पे, हर विकेट पे,
हर जगह पे जो है वो जवारी जो हैं वो सिटेबाज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पैसा लगाते हैं। और ये इतना अब सबको सबकी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं कि इतना पैसा अगर बड़ी बड़ी इनकी कंपनियां या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं या इतना वो अर्निंग करते हैं, तो इसके पीछे मेन वजह इसी तरह की है, इसी तरह कि पैसा जो है वो दोनों हाथों से दोनों साइडें कमा रही हैं। आईपीएल भी कमा रही है, मैनेजमेंट भी कमा रही है, बीसीसीआई भी कमा रही है, कंपनियां जो हैं जो ऑनर्स हैं वो भी कमा रहे हैं। तो ये किसी ना किसी तरह तो कमा रहे हैं ना। तो ये एक सारी जो है वो ड्रामेबाजी है। इस पे जो है ना सिर्फ आईपीएल पे की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, बल्कि अंपायर्स की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, ऑनर्स की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जितना भी वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ है उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है इस पूरी आईपीएल में। सो ये एक मेन अहम बात थी। इसमें बहुत ज़्यादा और 3-4 जो इनके मशहूर एक्स क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात की है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे एक पूरी डिटेल के साथ कि क्या क्या किस किस ने कहा है, तो उस बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इस तरह के फ़ैसले जो हैं इस आईपीएल की जितनी भी पॉपुलैरिटी है उसको सबूताज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने शेब अंजम की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।